पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेजात का तबादला, तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर के निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकत दारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के सदर को हुकूमत की बरामदात पर मबनी नमू और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने की इक़्तिसादी बहाली की पॉलिसी से आगाह किया। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इससे कबल बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पीटीआई का काफिला बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के क़यादत में डी चौक पहुंच गया। पुलिस और कारकुनों में झड़पें, कारकुनों का पथराव, डी चौक की सिक्योरिटी फौज ने संभाल ली। रेड जोन के अंदर अहम और हसास इमारतों, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर भी फौजी दस्ते तैनात। आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। एहतजाज के पेश नजर मेट्रो सर्विस मुअत्तल। पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन, अफगानिस्तान के शहरी और किराए पर लाए लोग धरने में शामिल हैं। बुशरा बीबी प्लान बनाकर आई हैं कि लाशें गिरानी हैं। हुकूमत सब्र का मुजाहरा कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनकी हिकमत अमली खून खराबे से ही चलती है। पीटीआई ने लोगों के बच्चों को फ्रंट लाइन पर खड़ा किया, गरीब के बच्चों को मार खाने के लिए छोड़ दिया। अपने बच्चों को फ्रंट लाइन पर लाएं। आपके मकासद वही हैं जो 9 मई को थे। शहीद एहलकारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इजाजत नहीं दी जाएगी। हम महाज पर डटे हैं, इनको पेशकदमी नहीं करने देंगे। फिसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ जो सब पर भारी है। पीछे बैठा खुफिया हाथ पीटीआई को कंट्रोल कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वालों से हर तरह से हमने बातचीत की कोशिश की। इनका एजेंडा कुछ और है। सिर्फ मुतालिबात होते तो ऐसा ना करते। तहरीक इंसाफ के साथ संजानी जाने का फैसला हो गया था, मगर खुफिया लीडरशिप फैसला कर रही है। खुफिया हाथ पार्टी को टेक ओवर कर लेगा, ये देखते रह जाएंगे। गोली का जवाब गोली से नहीं देना चाहते। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। पुलिस एहलकार नहीं, मुजाहिरीन शेलिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को शेल फराहम किए। 4,500 का एक शेल आता है। इतने ज्यादा शेल कहां से आए। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, जिस तरह चाहे मुजाहिरीन से निपटे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, फोर्सेस को जमा मर्दी से शरपसंदों का मुकाबला करने की तलकीन। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को संजानी में धरना देने की हिदायत। बुशरा बीबी ने पैगाम पहुंचने के बावजूद इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ के टेलीफोन से अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से बात की, जिसमें बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को डी चौक के बजाय संजानी में धरना देने की हिदायत की। दोनों रहनुमाओं ने यही पैगाम बुशरा बीबी को पहुंचाया। ताहम बुशरा बीबी ने डी चौक में ही एहतजाज रिकॉर्ड करने का फैसला बरकरार रखा। बानी पीटीआई और बैरिस्टर सैफ के दरमियान 2 रोज में 2 मुलाकातें हुई। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ के मोबाइल फोन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बातचीत की थी। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत का तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम लीग नून की कमेटी को पीपल्स पार्टी के क़यादत से राबते की हिदायत। ज़राए पीपल्स पार्टी का कहना है अभी तक मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने कोई राबता नहीं किया। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से राबते की मुंतजर है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के कई मामलात पर इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 किनालों का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल की सबसे बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स में 3,505 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 99,819 पॉइंट्स पर पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 455 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ।
रावलपिंडी थाना न्यू टाउन मुकदमे में बानी पीटीआई का मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अडयाला जेल में समाअत की। अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 28 नंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमे की भी समाअत। बानी पीटीआई कमरा अदालत में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तौसीक कर दी। बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा, रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। जामे शहादत नोश करने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे। शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पुरअमन एहतजाज के हक और शरपसंदी और दहशतगर्दी के मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आईनी बेंच में जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल पर नैब से रजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, पानामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई, इल्म नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब का इख्तियार तरामीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरामीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा, यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी ही दरख्वास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। क्या नैब कानून में JIT की गुंजाइश है? नैब से दादरसी न हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, किस केस में क्या हुआ अदालत का कंसर्न नहीं है। आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्रुरी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर खजाना ने इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। मालियाती नज़्म व ज़ब्त, पायदार तरक्की और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए हुकूमत के अज़्म का भी अदा किया। मुलाकात में शफाफ टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक वफ्द ने कहा, जदीद तरीकों को अपनाने से मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। पहले बानी पीटीआई की रिहाई, फिर मुज़ाकरात। डी चौक का मतलब डी चौक, जब तक बानी का हुक्म नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीटीआई कारकुनों से खिताब। कहा, हमें धरना देने दें, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी। बुशरा बीबी का कारकुनों से खिताब। कहा, कारकुन वादा करें मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्लाह ने मुश्किलात के बावजूद बानी पीटीआई के हुक्म पर हमें इस्लामाबाद पहुंचा दिया है। जब तक बानी पीटीआई बाहर ना आ जाए हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। उमर अयूब ने कहा, अवाम कुर्बानी दे रही है, बानी को लेकर वापस जाएंगे। आईनी बेंचेस का कयाम। सिंध हाई कोर्ट की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से मुआजरत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाजत ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाजत दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा, ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैब नोटिस, अकाउंट्स डिफ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से मुआजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। FIR खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त को अदालत ने तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं इमन महबूब। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अहम खबरों के साथ।